पिंक बॉल टेस्ट डे 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव गए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। और इंडिया इस समय किस पोजीशन में है, ऑस्ट्रेलिया कब मैच जीत सकता है, क्या कल मैच ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता, ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर सकते हैं और जसप्रीत बुमराह क्या कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हुआ पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन में, काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें पूछने वाली हैं। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पिंक बॉल टेस्ट का सेकंड डे स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के ऊपर एक विकेट के नुकसान के ऊपर अच्छे खासे रन बना लिए थे। 86 रन बना लिए थे उन्होंने फर्स्ट डे के नुकसान के ऊपर। केवल एक ही बल्लेबाज आउट हुए थे और वो होते उस्मान ख्वाजा। उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा था और इस टेस्ट मैच को अपनी जेब में डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था। परंतु जैसे डे का खेल स्टार्ट होता है तो धूप लगी हुई है विकेट को, अच्छी विकेट है बल्लेबाजी करने के लिए। और पिंक बॉल टेस्ट में जो पहला सेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है बल्लेबाजी करने के लिए। जैसे मैच स्टार्ट होता है मैक्सवेनी आते हैं, जसप्रीत बुमराह का शिकार बनते हैं, दैन स्टीव स्मिथ शिकार बनते हैं और उसके बाद खिलाड़ी आता है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के बारे में जो नहीं जानते उन्होंने लगता है कभी क्रिकेट देखी ही नहीं, और जिनको ये नहीं पता कि ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ क्या करते हैं उन्होंने भी क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखी। क्योंकि ट्रेविस हेड इंडिया के हाथों से वर्ल्ड कप निकाल के लेके गए, ट्रेविस हेड इंडिया के हाथ से WTC निकाल के लेके गए, ट्रेविस हेड इंडिया के हाथ से 1-2 मैचेस और निकाल के गए। इवन के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी ट्रेविस हेड का बल्ला चलने लगा था, हालांकि वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया, नहीं तो वो भी मैच को निकाल के ले जाते। ट्रेविस हेड आते हैं, अच्छी खासी धुनाई लगाते हैं, 141 गेंदों में 140 बनाते हैं, मोहम्मद सिराज उन्हें बोल्ड करते हैं। तो ये कहानी रही ट्रेविस हेड की। इसके बाद लबुशेन का एक अर्धशतक था, देन उसके बाद मैक्सवेनी का छोटा सा कैमियो था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाता। ऑल एंड ऑल ऑस्ट्रेलिया 357 रन स्कोर करता है और 337 रन स्कोर करता है और उनकी जो पारी है 337 पे सिमट जाती है। अब 157 की जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी थी इंडिया के लिए। और जब इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है तो उस समय यशस्वी जायसवाल और KL राहुल के माइंड में यही था कि किस तरीके से लीड को पहले कम किया जाए और उसके बाद स्टेबल होने के बाद कल के दिन इस मैच को आराम से चलाया जाए। परंतु ट्वाइलाइट के टाइम के ऊपर, ट्वाइलाइट इट मीन्स के जहाँ पे लाइट्स जो हैं वो अपना शाइन जो है वो बिखेरती हैं और जो सन है वो डूबता है, तो उसके बीच में जो टाइम होता है उसे कहते हैं ट्वाइलाइट, जहाँ पे ना तो सूरज की रोशनी प्रॉपर होती है और ना ही लाइट्स की। तो ये जो आधा घंटा 45 मिनट होते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि पिंक बॉल टेस्ट में बल्लेबाजों को गेंद को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और कल के दिन जो उस्मान ख्वाजा आउट हुए थे वो ट्वाइलाइट के टाइम पे ही आउट हुए थे, क्योंकि कुछ उस समय टाइम हुआ था 8:19 ऑस्ट्रेलिया के टाइम के अकॉर्डिंग। आज इंडिया भी उसी टाइम में बल्लेबाजी करने आया, इंडिया फंसा। पहले KL राहुल आउट होते हैं, देन उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, देन विराट कोहली आउट होते हैं, देन अपना शुभमन गिल आउट होते हैं, देन रोहित शर्मा आउट होते हैं। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी कर गए हैं। तो ऑल एंड ऑल सिचुएशन अभी ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत ये 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी के ऊपर हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि इंडिया ऑलमोस्ट पिंक बॉल टेस्ट हार चुका है। परंतु मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा, एक सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे इंडिया अभी भी इस मैच के अंदर प्रॉपर इन है और ये मैच कहीं भी डामाडोल हो सकता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पारी को निकाल के देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की पारी के अंदर केवल आपको 2 बड़े स्कोर्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है ट्रेविस हेड 140 और एक देखने को मिलता है मानस लबुशेन जो कि 50+ उन्होंने स्कोर किया। देन मैक्सवेनी का छोटा सा कैमियो है। उसके बाद उनकी टीम भी 10, 20, 15, 8, 9 यही है। सब जो खिलाड़ी हैं वो यही कर गए हैं। अगर आप इंडिया की बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, उसमें भी यही नज़र आता है, कोई बड़ा एक्स फैक्टर नज़र नहीं आया। हालांकि जो अभी तक 6 सेशंस हुए हैं पिंक बॉल टेस्ट के, वो 6 के 6 सेशन ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। परंतु इंडिया ने जो 24 ओवर खेले हैं आज के दिन, उसमें एक पॉजिटिविटी ये दिखाई है कि जो इंडिया का स्ट्राइक रेट है वो है 5.33। इट मीन्स के केवल 24 ओवर खेलने के बावजूद इंडिया ने लगभग 127-28 रन बना लिए हैं और जो लीड है वो केवल 29 रन की बची है। यहाँ से 128 रन इंडिया बना चुका है, 29 रन की लीड बची हुई है। हालांकि इंडिया के हाथ में केवल 5 ही विकेट्स हैं। परंतु जो मैं चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, वो ये है कि ऋषभ पंत सेटल्ड हो चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी मैच की लास्ट बॉल पे बाउंड्री लगा गए हैं। इससे ये समझ आती है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने ये कहा है कि भाई मैं यहाँ पे बागी लेने आया हूँ, ना कि टाइम निकालने।
क्योंकि अगर खिलाड़ी दिन की आखिरी बॉल पे बाउंड्री लगा गया है तो इससे उसके माइंडसेट का पता चलता है कि वो बंदा कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी के लिए पहली सीरीज़ है उनके करियर की भी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वैसे ही उनकी पहली सीरीज़ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कल के दिन इंडिया सुबह बल्लेबाजी करने उतरते हैं ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, और वो जो पहला सेशन होता है वो सबसे बढ़िया सेशन होता है बल्लेबाजी करने के लिए पिंक बॉल टेस्ट में, और ऋषभ पंत का तो आप सब लोग जानते ही हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी ने जिसके पास से इंटेंट दिखाया इस सीरीज़ में, पहले जो 1.5 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 2 इनिंग्स पहले मैच की और 1 इनिंग इस मैच की, तो नीचे से वो 40-42 रन करते हुए नजर आए हैं। और एक मैच में अर्धशतक भी लगाया था जहाँ पे विराट कोहली ने शतक लगाया था पिछले मैच में ही। तो कहीं ना कहीं कल का दिन अगर ये दोनों खिलाड़ी पहला सेशन इंडिया को जिता देते हैं, जो कि पहला सेशन होगा इंडिया के लिए भी इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि ऋषभ पंत भी ऑलमोस्ट गना बॉल खेलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी गना बॉल ही खेलेंगे। पहले सेशन में 25 ओवर बोल्ड होते हैं और ये दोनों खिलाड़ी 25 ओवर खेल के 130-140 रन जोड़ देते हैं और 100 रन की लीड चला देते हैं पहले 70 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इंडिया किसी ना किसी तरीके से 180 या 200 की लीड ले लेती है, जो कि पॉसिबिलिटी है। अगर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी में से कोई एक खिलाड़ी 100 का लगा दे, अच्छा 100 लगा दे, क्योंकि लीड अब 29 रन की बची है, ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने तो आना ही पड़ेगा, चाहे इंडिया मैच जीते या हारे। ऑस्ट्रेलिया इनिंग डिफीट तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इंडिया के पास बल्लेबाज बचे हुए हैं नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद हर्षित राणा मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, हालांकि ये कहा जाता था कि हर्षित राणा भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, परंतु जिस तरीके से पहले 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं कुछ नहीं समझ आएगा उनको, गेंद कहाँ पड़ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं समझ आएगा। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह थोड़ा बहुत डिफेंस कर लेते हैं, परंतु मुश्किल है यहाँ पे बल्लेबाजी करना मुश्किल है, तो ये दोनों खिलाड़ियों को तो हम बाहर निकाल देते हैं। तो कुल मिला के 3 खिलाड़ी बचे, रविचंद्रन अश्विन, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, जिसमें से 2 खिलाड़ी ऑलरेडी क्रीज पे मौजूद हैं, बाउंड्रीज लगा चुके हैं। ऋषभ पंत आगे पीछे सब जगह शॉट्स लगा चुके हैं। कल के दिन अगर इंडिया पहले सेशन में किसी तरीके से 130-140 रन जोड़ लेती है इन दोनों खिलाड़ियों के होते हुए, और अगर इंडिया ने 200 रन के आसपास इस बोर्ड पे लगा दिए और सेम सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया को कल डाला ट्वाइलाइट के टाइम में बल्लेबाजी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैच ऑन हो सकता है इंडिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया को समझ ही नहीं आएगा कि ये मैच कहाँ से किधर को घुमा है, क्योंकि मैक्सवेनी एक ईजी विकेट नजर आते हैं, उस्मान ख्वाजा को समझ नहीं आएगा उन्हें, लाबुशेन वैसे ही उनको टीम से निकालने की प्लानिंग चल गई है, स्टीव स्मिथ का फॉर्म उनके हाथ में नहीं है, ट्रेविस हेड ने काफ़ी टाइम के बाद रन्स बनाए हैं, हालांकि वो इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हमें सशक्त नजर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो दृढ़ संकल्प से नजर आते हैं कि इंडिया को वो ऑन करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं मुश्किल होगा आखिरी सेशन बल्लेबाजी करना। मिचेल मार्श कुछ समझ नहीं आई, एज लगा नहीं था फिर भी चले गए, पैड पे उनका बल्ला लगा था। एलेक्स कैगी कुछ समझ नहीं आएगा, तो हालात दोनों साइड से अच्छे नहीं है। इंडिया तो घुटने टेक ही गया है बल्लेबाजी में, चाहे वो स्पिन की विकेटें हो, चाहे वो जहाँ पे भी सी मूवमेंट हो, तो इंडिया तो बल्लेबाजी तो घुटने टेक ही गई है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के भी हालात कोई अच्छे नहीं है। हालांकि एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो देखने में तो, या ऑन पेपर हम देखें या अगर हम स्टैट देखते हैं जैसे पहले मैच के बाद, तो हमें अच्छी लगती है, परंतु एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि इंडिया के पास बॉलिंग है ही नहीं एक्चुअल में। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है, परंतु इंडिया के पास बॉलिंग है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया ये जान चुकी है कि अगर वो जसप्रीत बुमराह को सी ऑफ कर लेते हैं तो दूसरे एंड से गेंदबाजी करने वाला कोई सशक्त बॉलर है ही नहीं। मोहम्मद सिराज ने बहुत जोर लगाया, आज बहुत ज़्यादा जोर लगाया। जिन लोगों ने भी टेस्ट मैच को प्रॉपर फॉलो किया है बॉल बाय बॉल, तो वो देख के पता चल रहा था कि उस बंदे ने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है, कितनी ज़्यादा पेस अपने आप से जनरेट करने की कोशिश की है। जो भी वो 140+ डालते हैं, अच्छी लाइन्स पे गेंदबाजी की, बल्लेबाज को खिलाने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाज लगातार बीट होता रहा, उन्हें विकेट्स नहीं मिली। ट्रेविस हेड को जब उन्होंने बोल्ड किया तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन दिखाया उन्होंने, हालांकि कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, ट्रेविस हेड की तरफ से भी हुआ, पहले मोहम्मद सिराज ने किया था, तो और वो बनता नहीं था, क्योंकि जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए हैं तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। इट मीन्स के कांड हो गया था, अब कांड होने के बाद पोछा फेंकने का टाइम था, तो वहाँ पे तो अग्रेशन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये था कि इंडिया के पास केवल जसप्रीत बुमराह है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जान चुका है कि इन्हें सी ऑफ करना है। हालांकि सी ऑफ करना इतना आसान नहीं है जसप्रीत बुमराह को, परंतु एक गेंदबाज के साथ बीजीटी की सीरीज मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा। यहाँ तो हर्षित राणा को अगले मैच में निश्चित रूप से बाहर बैठना पड़ेगा और प्रसिद्ध कृष्णा अंदर आ सकते हैं उनकी जगह में टीम में, अनटिल अनलेस हर्षित राणा सेकंड इनिंग्स के अंदर 5 विकेटें निकाल दे ऑस्ट्रेलिया की, और वो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ गई, क्योंकि हर्षित राणा ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, जिन लोगों ने भी मैच को फॉलो किया, तो काफ़ी ज़्यादा अंदर बाहर गेंदें देखने को मिली। हालांकि हर्षित राणा अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अंडर कुक लगे,
एक्सपीरियंस की कमी लगी और हर्षित राणा को डेब्यू ही बीजीटी के अंदर करवाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की मिस्टेक है, ना कि हर्षित राणा की। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल सिचुएशन ये है दूसरे दिन के लास्ट में कि इंडिया 6 के 6 सेशन हार चुका है। इंडिया के पास जो ट्रम्प कार्ड बचा है वो है नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, दोनों खिलाड़ी सशक्त हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 400 लगा चुके हैं डोमेस्टिक के अंदर, ऋषभ पंत तो पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, सब पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। कल के दिन अगर ये दोनों खिलाड़ी ने 200 की पार्टनरशिप लगा दी नीचे से आगे, जो कि ये कर सकते हैं, 200 की पार्टनरशिप अगर लगी तो ऑस्ट्रेलिया को लेने के देने पड़ सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर इंडिया को आने वाले मैचेस के अंदर इस सीरीज़ में बने रहना है तो यहाँ तो मोहम्मद शमी को इंडिया से बुलाना पड़ेगा। हालांकि शमी फिट नहीं लग गए, परंतु एज आ प्लेयर तो वो टीम को ज्वाइन कर ही सकते हैं और हर्षित राणा की जगह कहीं ना कहीं में प्रकाशित कृष्णा खेलते नजर आ सकते हैं तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। तो दोस्तों ये था व्यू पिंक बॉल के टेस्ट का सेकंड डे का। आपके इसके बारे में क्या राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।